वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई एम मिकी। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं एंड मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एंड हम लोग उनके साथ घूमने भी जाएंगे। इस वीडियो में मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हम कुछ जगहें घूमेंगे, उनको भी घुमाते हैं, आपको भी घुमाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, जितना हमसे हो सकेगा। चलो पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस तो करवा ही दिया था इनसे एंड अब पूछते हैं इन सबसे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो मौसी जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। फ्लाइट का, इतनी लंबी फ्लाइट, क्योंकि पहले कभी इतनी लंबी फ्लाइट में बैठी नहीं, और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा फ्लाइट में जो हमें खाने के लिए मिला। पत्ते ही पत्ते मिले। कहने को तो ग्रीन वेज थी बट आई डोंट अंडरस्टैंड, वो सारे पत्ते पत्ते खाने पड़े थे और हम दिल्ली से लेके और मेलबर्न तक पत्ते पत्ते खाते हुए आ गए थे। सो इट वाज 3-4 टाइम्स हमें पत्ते 3 टाइम्स मेन मील हमने वही खाई। लास्ट तो ये हो गया था कि बस अब कुछ भी दे दो, बस ये पत्ते नहीं खाने। दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक्चुअली फ्लाइट भी इजी थी, हमारी ज़्यादा परेशान नहीं हुए क्योंकि लेग स्पेस काफ़ी थी, तो हम बहुत आराम से चिल करते हुए आए हैं। आपकी कौन सी फ्लाइट थी ये तो बताओ। हाँ, हमारी थी थाई एयरवेज। अच्छी थी, लेग स्पेस काफ़ी था, एक्सपीरियंस अच्छा रहा फ्लाइट का। जितना मैं डर रही थी चलने से पहले क्योंकि मुझे इतना लंबा बैठने का और फ्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं था कि लेग्स में पेन होगा, नीज दुखेंगे, टॉयलेट्स कैसे होंगे, क्लीन होंगे, वो सब अच्छा था। आपको डर था आपके ईयर्स पॉप होंगे? तो ईयर्स पॉप होंगे, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा उसका फियर था। एक्चुअली फोबिया हुआ था कि ईयर पॉप हो गए तो मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पेन होता है। बट इसमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला कब हम यहाँ पहुँच गए। तो स्मूथ फ्लाइट रही? स्मूथ फ्लाइट थी। हाँ, अपनी हिंदी में बकवास करते आ रहे थे। कोई हमें समझ नहीं रहा था आगे पीछे। आपकी तो ये पहली इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी? नहीं, ये मेरी पहली नहीं थी, दुबई मेरी फर्स्ट थी, बट वो थोड़ा शॉर्ट थी तो इसलिए उसमें इतना पता नहीं चला। ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के, ये बहुत थी और इसका मुझे डर भी ज़्यादा, फोबिया बहुत था। मैं सच्ची वहाँ मैं किसी को शो नहीं कर रही थी कि मैं डर रही हूँ, बट मैं डर रही थी। हाँ, आई थिंक दीदी की पहली फ्लाइट थी इतनी लंबी, तो अपना एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, है ना? पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल। हाँ, तो आप दीदी बताएंगी अपना एक्सपीरियंस जानने के लिए शायद वो लोग ज्यादा वो होंगे। कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा अच्छा रहा। हम लोग बहुत अच्छा रहा। सिखा के भेजा था? हाँ, मेरे बच्चों ने बहुत सिखा के भेजा था मेरे को। किसी से बात नहीं करनी, तेरी बड़ी दीदी जा रही है, वही करेगी जो कुछ करेगी। कोई मेरे से कुछ पूछ रहा था तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। मम्मी को सिखा के भेजा था, अगर उनसे कोई भी पूछे तो बस ऐसे ऐसे कर देना कि पीछे वाले अपने आप जवाब दे देंगे। बहुत डर भी लग रहा था, पहली बार आई थी, पर मेरी बहू बहुत अच्छी है तो उसने मेरे को ऑस्ट्रेलिया घुमा दिया। अभी तो हम शुरू करेंगे ऑस्ट्रेलिया घूमना, अभी तो हम जाएंगे। हमारे मेरे लिए तो यही घूमना, फ्लाइट में आगी वहां से यहाँ घूम लिए। और जो कुछ पूछना इससे पूछ ले। अब हमारी मैडम बुद्धि बोलेंगी। हमारी मास्टर की दीदी है ये। आप तो पहले भी यहाँ पर आ चुके हो? हाँ, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। तब एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था, अब एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे साथ मेरी दोनों बहनें हैं। और आपको वो पत्ते कैसे लगे फ्लाइट में, वो तो बताओ। अरे वो पत्ते तो बहुत बढ़िया लगे, जिंदगी में पहली बार ही खाए। शिमला मिर्च हमने पकी हुई नहीं खाई, वो कच्ची खानी पड़ी। अब तो खाएंगे नहीं, जो वापस जाएंगे इंडिया तो फ्लाइट में वो पत्ते। एक्चुअली ये हमारे ऊपर फॉल्ट रहा, हम लोगों ने रॉ वेजिटेरियन मील चूज कर लिया था इनका, और इनको खाने में सिर्फ सैलड मिली, रॉकेट्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं। तो बेचारे खा कर तो आ गए क्योंकि हम लोगों ने एंड मोमेंट फ्लाइट करवाई थी इनकी, एंड वेजिटेरियन मील नहीं मिला था। वेजिटेरियन में सिर्फ एग अवेलेबल था, इनमें से कोई भी एग नहीं खाता है, तो हम लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हुई। हमें लगा रॉ वेजिटेरियन ले लेते हैं, कुछ तो देंगे, ब्रेड बटर समथिंग, बट इन्होंने हमें बताया कि सिर्फ सैलड मिली इनको खाने के लिए।
एंड और कुछ भी नहीं, बटर था, ब्रेड नहीं थी। बटर किसमें बस पसंद नहीं था। ये पहले आए उसमें और अब में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इनके साथ बहुत मजा आया। और अब आ भी रहा है डेली, हम लोग कुछ ना कुछ, कभी लूडो खेलते हैं, कभी ये लोग गिट्टे खेलती है यहाँ पे बैठ के। तो ये लोग मेरे गार्डन में से पत्थर ढूंढ के लेकर आए हैं, पता नहीं कहाँ पे से। मैं ऑफिस से वापस आई एंड मेरे को वीडियोस आ रही थी, मैंने कहा क्या कर रहे हैं पता नहीं। एंड कुछ गिफ्ट यहीं रखे होंगे शायद वो। हाँ, ये वाह, अब ये चाहिए था ना। एक्सपर्ट देख, दोनों के दोनों। चलो फिर वीडियो बना ली, कोई भी डाल लेना। ये मिकी एक में ही डालना होता है। अब तो 37 साल पुराना एक्सपीरियंस है। अब इसको ये तो बाजी भी चढ़ाने पे आ गई। पानी चढ़ा रही है। अब इसको नंबर आज ले ये रहा माना है। जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ये तो रिकॉर्डिंग कर। आज हम लोग आए हैं मॉन्सलवाट। यहाँ पे मेरा एक कोलैबोरेशन था। ये एक यूरोपियन विलेज है इन ईस्ट एल्थम के अंदर, मेलबर्न में। सो ये मेलबर्न की ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग आर्टिस्ट कम्युनिटी है। यहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं एंड बहुत ही सुंदर है ये। इसके एंट्री आवर्स हैं 10 AM to 4 PM Wednesday to Sunday, and for adults it's $15 entry fees. Children under 12 are free, so you should definitely check it out. ये एक परफेक्ट स्पॉट है चिल करने के लिए, थोड़ा रिलैक्सिंग रखने के लिए, ताकि ये लोग पहले स्टार्टिंग में टायर्ड ना हो जाएं। एंड हम लोग यहाँ पर अपना पिकनिक बास्केट और घर से थोड़ा बहुत खाना लेके गए थे, सो वी कैन एंजॉय। सो चलो दिखाते हैं आपको मॉन्सलवाट एंड इन्होंने कितना एंजॉय किया यहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर। लेट्स गो। कैसे बना रखी तितली, पत्ते, इनके डिजाइन ज्यादातर यही है। ये हाँ हाँ ज़्यादातर पत्ते और वो सब। जैसे अपने में फ्लावर्स और वो ज्यादा यूज होते हैं। हाँ, पर ये बटरफ्लाई देखना, जैसे मोथ होता है। हाँ, वही मौत ही है, मौत है वो, मौत है वो, मौत ही है वो। मोती है। हाँ, क्या है मम्मी ये? सिलबट्टा पिसने के, ग्राइंड करने के लिए सिलबट्टा। बीच में कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत सुंदर। गर्मी लग रही है अब? हाँ, पता चल रहा है, समर सीजन है यहाँ पे। चल गया समर है यहाँ पे। यहाँ पे समर सीजन चल रहा है। अभी तक इन लोगों को यहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, बट उस दिन थोड़ा गर्म था एंड इट वाज सनी, तो इन लोगों को गर्मी का एहसास हुआ कि मेलबर्न में कितनी गर्मी हो सकती है। हम लोगों ने यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट किया, कुछ खाने पीने के लिए। वहाँ पे कैफे भी है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। हम लोगों ने जूस, कुछ शेक्स लिए, ताकि हम लोग आराम से बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकें बिफोर वी एक्सप्लोर मोर। खुल रहा है। अरे ऐसे तो अपनी माँ के पास भी था। 1625। 1625 का। और ये अपनी माँ के पास था, पता है। इस पे ना मुनीम वगैरह बैठ के पहले अपना हिसाब किताब करते थे। यहाँ पे जैसे बरी खाना। शाही की वो हो सकता है यहाँ पे भी वही होता हो। वो इंक के पॉट और वो पंख वाला कलम और ये पेपर यहाँ वो लिख के ये उस चीज के यूज होता था पहले। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी वही करते हो, क्योंकि देखो रीडिंग स्टैंड भी है वहाँ पे। हाँ, और होगा, ऐसे ही कुछ तो पूरा होगा डिजाइन सिस्टम इसका। कितने भारी भारी ड्रॉज है यार। और इसमें भी लॉक है, मतलब ये भी खुलता होगा। हाँ, खुला ही होगा, देखो खुल के देखना, कोई मकड़ी वकड़ी ना। ऑस्ट्रेलिया है। खुल तो रहा है। हाँ, रहने दो। रहने देता, क्या पता क्या निकले इसके अंदर से। है ना, ठंडी ठंडी हवा मेरी ले चाय, ठंडी ठंडी पवन चले, ऐसे तन मन में हाय आग लगे।
यहाँ का ओल्ड आर्किटेक्चर बहुत सुंदर था, एस्थेटिक्स बहुत प्यारे थे, एवरी कॉर्नर में ऐसा था जैसे कोई एक स्टोरी हो। वी एंडेड अप कैप्चरिंग सो मेनी फोटोज, मेमोरीज, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की एंड वी लव्ड इट। हम लोग इन लोगों को ऐसी बहुत सारी जगहें घुमाएंगे, सो अगर आपको भी घूमना है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट वन।